नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इधर पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर में पूरा पटना सिटी गृह वेधन और लूटपाट से लोग त्रस्त हैं। इस मामले में देखिएगा तो लगातार प्रत्येक थाना क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो रही थी और साथ ही दिनांक 18/5/2025 को अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक हत्या हो जाती है। अपराधियों का बोलबाला, अपराधियों का हौसला इतने बुलंद हो गया है कि उनके सामने अब टिकना काफ़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन एक सफलता पटना पुलिस के अथक प्रयास से आज इसी सफलता की वजह से बड़े आरक्षी अधीक्षक अवकाश कुमार जी और सिटी एसपी पूर्वी के डॉक्टर के रामदास, सहायक आरक्षी अधीक्षक सिटी खंड 1 के अतुलेश झा जी एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या उस प्रेस वार्ता में उद्भेदन किया गया है, उनकी बात को सुनते और समझते हैं। 18/5/25 को अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। जो मृतक थे उनके पिता ने अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सिटी थे और थानाध्यक्ष टेक्निकल सेल की टीम्स थी। इस टीम ने मेहनत करते हुए लगातार सूचना संकलन करते हुए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, मैनुअल इंटेलिजेंस, मैनुअल इनपुट्स के आधार पर इसका डिटेक्शन किया है सफलतापूर्वक और इसमें अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है टोटल। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये प्रोफेशनल एक चोर के गिरोह हैं जो लगातार निरंतर पिछले 2-3 माह से अलग अलग क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में गृहवेधन की घटनाएं कर रहे थे और जो पिछले मार्च से लेकर अब तक की 12 घटनाओं में इनकी संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है अलग अलग थाना क्षेत्रों में। और बाकी हम लोग और भी थाना में, विभिन्न बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी सभी जगह इनके विषय में जानकारी हम लोगों ने साझा कर दी है, ताकि किसी और थाना क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसा फुटेज मिलता है, दिखता है, तो वो आकर भी इसमें पूछताछ कर सकते हैं। इनको रिमांड पर लिया जा सकता है और उस केस में भी इनको रिमांड पर लिया जा सकता है। जो घटनाएं घटित हुई, अभी जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है अनिल कुमार महतो जो आलमगंज के हैं, विक्की कुमार आलमगंज का, अनिल कुमार चौधरी सुल्तानगंज थाना का, राहुल कुमार बहादुरपुर, रॉकी रामकृष्णा नगर, बैजू कुमार रामकृष्णा नगर, शुभम कुमार मेहंदीगंज और शिवम कुमार आलमगंज थाना का। ये 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से करीब 162 ग्राम सोने की ज्वेलरी और चांदी के आभूषण 4.5 किलो से थोड़ा ज्यादा रिकवर हुआ है। घटना में यूज किए जाने वाला मोटरसाइकिल, हेलमेट, ये सब तो बरामद हुए। मोबाइल फोन 12 रिकवर हुई है इनके पास से। 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस भी रिकवर किया गया। बाकी डोंगल और गृहवेधन के लिए यूज किए जाने वाले जो सामग्री है वो भी रिकवर की गई। जिन घटनाओं का अभी तक पूछताछ में, जिन गृहवेधन का अभी तक उद्भेदन हो पाया है इनके पूछताछ से, वो 14 मार्च को पत्रकार नगर थाना में घटित हरदेव अपार्टमेंट में घटित गृहवेधन की घटना, 11 अप्रैल को गोपालपुर थाना में शिवाजी अपार्टमेंट में घटित घटना, 14 अप्रैल को गोपालपुर में ही आशीर्वाद अपार्टमेंट में घटित गृहवेधन की घटना, 16 अप्रैल को परसा बाजार में सुधा अपार्टमेंट में 7 फ्लैट्स में एक साथ जो घटना घटित हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है। 19 अप्रैल को गौरीचक में ग्लोबल अपार्टमेंट में गृहवेधन की घटना, 21 अप्रैल को परसा बाजार में सन सिटी अपार्टमेंट में गृहवेधन की घटना जो घटित हुई थी, 1 मई को दानापुर में आरडी टावर में 5 फ्लैट्स में एक साथ हुई थी चोरी की घटना, 12 मई को दानापुर में चित्रकूट नगर रोड में, 13 मई को रामकृष्ण नगर में सुनैना अपार्टमेंट में, 14 मई को गोपालपुर में आराध्य अपार्टमेंट में, 20 मई को खगौल में अरुणोदय अपार्टमेंट में और 21 मई को रूपसपुर में जलालपुर हाइट अपार्टमेंट में। इन सभी जगहों में जो घटनाएं घटित हुई अभी तक पूछताछ में और जो सामग्री है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर इन केसेस में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। जो हत्या का केस था जो दर्ज किया गया था, मृतक और ये 8 लोग पकड़ाए हैं, ये सभी एक ही गिरोह के सदस्य थे और पैसे की लेन देन को लेकर, बंटवारे को लेकर आपसी विवाद हुआ जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस केस में इनको भी अग्रसारित किया गया है। बाकी कांडों में इनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगे पूछताछ करने पे और भी कोई घटना इनके द्वारा अगर की गई है प्रकाश में आता है
या इनके और सहयोगियों का नाम आता है तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये थे बड़ी आरक्षी अधीक्षक अवकाश कुमार जी। तमाम चीज़ों से आज ये उद्भेदन किया गया। इस पूरे मामले में 8 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी होती है। जिस तरह गमकुआं थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला, हत्या का केस आता है, उनके परिजन द्वारा उन अभियुक्तों की नामजदगी की जाती है और इसमें लगभग 8 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी होती है। साथ में 3 पिस्टल, कारतूस, लगभग 150 ग्राम से सोना, चांदी, मोटरसाइकिल, ये कह सकते हैं कि लगभग आधा दर्जन से ऊपर मोबाइल की बरामदी होती है। कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो अपराधियों का बोलबाला हो गया था और इस तरह की कार्रवाई से पटना पुलिस की बधाई है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी और साथ ही एक कड़ी निर्देशित किया गया है बड़ी आरक्षी अधीक्षक द्वारा कि कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा साइट आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।